हिंदू सेना ने अजमेर के जिला कलेक्टर साहब को एक पत्र भेजकर मांग की है कि अजमेर दरगाह के नीचे जो भगवान शिव का शिव मंदिर है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वहां हिंदुओं को एक दिन के लिए पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले काफी दिनों से अजमेर दरगाह को लेकर जोरों का विवाद चल रहा है। कुछ लोग हैं जो फेमस होने के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को मंदिर बता रही हैं। उनका कहना है कि अजमेर दरगाह की जगह पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। अब ऐसे लोग अजमेर दरगाह का सर्वे करवाना चाहते हैं और इसकी खुदाई करवाना चाहते हैं और फिर अजमेर दरगाह की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर फिर इन लोगों ने बाकायदा कोर्ट में एक याचिका भी लगाई थी, जिसका अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन इसी बीच इस वक्त अजमेर दरगाह से एक और बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, ताकि इस विष्णु गुप्ता को यह पता चल जाए कि ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से हमारे देश भारत में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से जगह जगह पर यह देखा जा रहा है कि जहां कहीं भी कोई पुरानी दरगाह है, जहां कहीं पर भी कोई पुरानी मस्जिद है, उन पर ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी दिखाने के लिए ऐसी जगहों पर दावेदारी पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि यह हमारे फला भगवान का मंदिर है, जिसे तोड़कर इस मस्जिद को या इस दरगाह को बनाया गया है। अब इस तरह के ना जाने कितने मामले हमारे सामने आ चुके हैं, मगर आज हम बात कर रहे हैं अजमेर दरगाह की। अजमेर दरगाह को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। एक विष्णु गुप्ता नाम का शख्स है, जिसने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और दावा किया था कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इसे मंदिर घोषित करके अजमेर दरगाह को तोड़ा जाए, जिसकी अभी तक कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसलिए अब यह विष्णु गुप्ता बौखला गया है और हर रोज अजमेर दरगाह को लेकर नई नई बयानबाजी कर रहा है। अब इसे नहीं पता कि अल्लाह के वली का दरबार वो होता है जहाँ पर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, हर धर्म और मजहब के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। और अगर आपको भारत देश में कहीं पर हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल देखनी हो, तो आपको हिंदू मुसलमान एकता की सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह के इन वलियों के दरबार में ही मिलेगी। चाहे वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मजार शरीफ हो, चाहे हाजी अली का दरबार हो, चाहे बाबा हाजी मलंग शाह का दरबार हो, अल्लाह के इन वलियों के दरबार में किसी से भी उसका धर्म या मजहब नहीं पूछा जाता है। इनमें कोई भी अकीदतमंद बगैर रोक टोक के आ जा सकता है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग हैं जो इस बात का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं और इन जगहों पर अपने भगवान को खोजने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, यह जो हिंदू सेना का अध्यक्ष विष्णु गुप्ता है, यह अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी दिखाने के लिए, अपने आप को राजनीति में लाने के लिए इसने अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले तो इसने दावा किया था कि यह जो अजमेर दरगाह है, इसकी जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था, शिवजी का मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। लेकिन इसी बीच इसने अजमेर दरगाह को लेकर एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पहले तो यह कोर्ट से मांग कर रहा था अजमेर दरगाह की खुदाई करवाने की, यानी कि सर्वे करवाने की, मगर जब कोर्ट में इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब यह कहने लगा है कि हमें अजमेर दरगाह में पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। इसके लिए इसने बाकायदा कलेक्टर को एक चिट्ठी भी लिखी है। यानी कि जब कोर्ट ने इसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, तो अब यह अजमेर दरगाह में जाकर पूजा पाठ करने की मांग करने लगा है। इसके लिए अब यह बाकायदा कलेक्टर से इजाजत मांग रहा है। यानी कि अब यह विष्णु गुप्ता अजमेर दरगाह में पूजा पाठ करने की मांग करने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे भी एक वजह है। अभी सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग हैं जो एक दरगाह में मजार शरीफ पर खड़े हुए हैं और जय श्री राम का नारा लगा रही हैं और फिर वो इस मजार शरीफ पर एक ओम लिखी हुई चादर भी चढ़ा रही हैं और इसके बाद वो पूजा पाठ करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। हम आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो मुंबई के कालियान में मौजूद हाजी मलंग शाह बाबा की दरगाह है, जिसको लेकर भी इसी तरह का विवाद चल रहा है। इसे लेकर भी हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि यह कोई दरगाह नहीं है, बल्कि यह हमारे मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर है।
शायद इसी वायरल वीडियो को देखकर विष्णु गुप्ता के मन में यह ख्याल आया होगा कि हम भी अजमेर दरगाह में जाकर पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। बस इसी वजह से इसने हाल ही में कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है और अजमेर दरगाह में पूजा पाठ करने का अधिकार मांगा है। विष्णु गुप्ता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और हमारा यह त्योहार साल में एक बार आता है और इस त्योहार को सभी सनातनी बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन हम सब शिव जी की पूजा करते हैं और अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर है। इस दरगाह को शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, इसलिए इसके साथ में हमारी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, यानी कि शिव जी का दिन है, इसलिए हम कल के दिन अजमेर दरगाह में जाकर पूजा पाठ करना चाहते हैं। इसके लिए विष्णु गुप्ता ने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखकर इसकी इजाजत मांगी है। अब पहले तो आप इस वीडियो की एक झलक देखें, इसमें यह विष्णु गुप्ता क्या कह रहा है। आज हिंदू सेना ने अजमेर के जिला कलेक्टर साहब को एक पत्र भेजकर मांग की है कि अजमेर दरगाह के नीचे जो भगवान शिव का शिव मंदिर है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वहां हिंदुओं को एक दिन के लिए पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसी मांग को कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि एक दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें वहां पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए बहुत ही आस्था का विषय है। तो दोस्तों देखा आपने, यह विष्णु गुप्ता साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, यानी कि शिव जी का दिन है। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है और अजमेर दरगाह पहले शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है, इसलिए इसके साथ हमारी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए इसने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखकर अजमेर दरगाह में पूजा पाठ करने की इजाजत मांगी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह विष्णु गुप्ता पिछले काफी दिनों से इस तरह की हरकतें कर रहा है। कभी अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगा रहा है, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अजमेर दरगाह में चादर ना भेजने की अपील कर रहा है और इस वक्त कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर अजमेर दरगाह में पूजा पाठ करने की इजाजत मांग रहा है। हम आपको बता दें कि यह इस तरह के काम करके यह सस्ते में पब्लिसिटी हासिल करना चाहता है। यह सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है, इसके अलावा यह कुछ भी नहीं कर रहा है। याद रखें, अल्लाह के वलियों के जो दरबार होते हैं उनमें धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं होता है, यानी कि उनमें धर्म और मजहब को लेकर कोई रोक टोक नहीं होती है। मतलब के दरगाहों में किसी से भी उसका धर्म नहीं पूछा जाता है कि वो किस धर्म के मानने वाले लोग हैं। दोस्तों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है, यानी कि अजमेर दरगाह में सिर्फ मुसलमान ही हाजिरी देने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुँचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो राजनेता हो, फिल्मी कलाकार हो, क्रिकेटर हो, सब अपनी अपनी परेशानी लेकर अजमेर दरगाह में पहुंचते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करते हैं, यानी कि अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर जरूर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। हम आपको यह भी बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जब भी अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक का मौका आता है, तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर जरूर भेजी जाती है। मगर यह जो विष्णु गुप्ता है, इसने जब अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी, इसके बाद अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ दरगाह में 813वां उर्स मुबारक आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से चादर भेजने का ऐलान किया था, जिसे देखकर फिर इस विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी और यह गुजारिश की थी कि वो इस बार अजमेर दरगाह में अपनी तरफ से चादर ना भेजे, इससे हमारा केस प्रभावित हो सकता है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अजमेर दरगाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने विष्णु गुप्ता की इस चिट्ठी को सिरे से खारिज कर दिया था और फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए अपनी तरफ से चादर भेजी, जिसे किरण रिजिजू की तरफ से पेश की गई थी।
इस बात को देखकर हिंदू सेना का यह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता, उसे बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि वो तो अजमेर दरगाह की खुदाई करवा के इसकी जगह मंदिर खोजने की बातें कर रहा था। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से चादर भेज दी। तभी से यह पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और हर रोज अजमेर दरगाह को लेकर नई नई बयानबाजी कर रहा है। और अब इसने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें अजमेर दरगाह में पूजा पाठ करने की मांग की है। अब यह विष्णु गुप्ता कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है, इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी हरकतें कर चुका है। इसने अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताया था और इस मामले को इसने कोर्ट में भी डाला था, जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इसलिए अब इसने एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक विष्णु गुप्ता जैसे लोगों को नेक हिदायत दे और इनके दिलों में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।